दर्शकों सादर जय जैन, मैं हूं पंकज जैन, आप सभी का जीर्णोदय में स्वागत करता हूं। आज हम मंडीदीप में मौजूद हैं, मंडीदीप के पटेल नगर महावीर दिगंबर जैन मंदिर में। यहां पर पाठशाला प्रेरक, संस्कार प्रणेता, परम पूज्य मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज विराजमान हैं। आज हम मुनिश्री से धर्म चर्चा कर कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे प्रश्न हैं, कई सारी जिज्ञासा हैं। आप लोगों के मन में भी कई सारे ऐसे प्रश्न उठते होंगे, उन जिज्ञासाओं का समाधान हम लेने की कोशिश करेंगे। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराज श्री, धर्म क्या है, इसको कम से कम शब्दों में संक्षिप्त में हम कैसे समझा सकते हैं जो सीधे तौर पे लोगों को समझ में आ जाए? संसार के दुखी जीवों को दुख से निकाल करके निराकुल सुख की अनुभूति कराना, यह सच्चे सुख में रखना वाला जो होता है वह धर्म कहलाता है। धर्म मानवता का ही पर्यायवाची मानना चाहिए। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, बीमार को दवाई उपलब्ध कराना, दूसरे के कष्टों को दूर करना, इसी का नाम धर्म होता है। इसको ही अनेक शास्त्रों में अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने तरीके से बताया है, किंतु धर्म तो इतना ही है, दुख से निकाल कर जो सुख में रखता है। क्या महज धार्मिक क्रियाओं को धर्म मान लेना चाहिए, या उन क्रियाओं के माध्यम से हमारे आचार में, हमारे विचार में, हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आना चाहिए, सात्विक परिवर्तन आना चाहिए? क्या वह धर्म का प्रभाव है, या फिर सिर्फ जो धार्मिक क्रियाएं करना ही मात्र धर्म है? देखो, धार्मिक क्रियाएं भी आवश्यक होता है, क्योंकि संसार में ये जीव अनादिकाल से कुछ ना कुछ होटा-पटक करता रहा है। तो हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवंतों ने ये बताया है, कुछ संसार की होटा-पटक को छोड़ करके भगवान को नमन करना, उनकी पूजन करना, उनकी भक्ति करना, इस प्रकार से मन को पवित्र बनाया जाता है। मन में खोटे विचार इन क्रियाओं के माध्यम से निकाले जाते हैं। इसलिए इन क्रियाओं के माध्यम से हम आत्मा के सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। यूँ कहें, धर्म करने के लिए क्रियाएँ साधन हैं और सुख प्राप्त करना साध्य है। महाराज श्री, एक विषय आता है बार बार, आज अमूमन देखने में आता है कि जो धर्म की क्रियाएं हैं, या बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, या बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक उत्थान के भी कार्य होना चाहिए। तो क्या साथ साथ इन क्रियाओं के साथ साथ, धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए कोई पहल समाज की ओर से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना ही चाहिए, की भी जाती है। आपको पता है, प्रातःकाल हमने पाठशाला का कार्यक्रम किया था। पाठशाला का मतलब मात्र इतना ही नहीं है कि संसार से मुख मोड़ लो और सन्यासी बन जाओ। पाठशाला में हम अहिंसा धर्म के साथ में उन बातों को भी सिखाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। जैसे माता पिता की विनय करना है, जीवों पर दया करना है, देश के लिए अपने को समर्पित होना है, धर्म के लिए समर्पित होना है, गुरुओं की सेवा करना है, मूक पशुओं की सेवा करना है, इत्यादि अनेक बातों को पाठशाला में सिखाया जाता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि संसार में यदि संस्कार प्राप्त हो रहे हैं तो आज के विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, विद्यालय में नहीं, हमारी धार्मिक पाठशालाओं में ही हो रहे हैं। हमारे यहाँ पाठशाला में देश और धर्म के समर्पण का पाठ पाया जाता है। मुनिराज, सामान्य तौर पर बच्चों की पाठशालाएं अमूमन देखी जाती हैं, लेकिन देखा कि आप पुरुषों की पाठशाला हो या फिर महिलाओं की पाठशाला हो, इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने देखा कि पुरजोर कोशिश आप करते हैं कि पाठशालाओं का संचालन हो। इस पाठशालाओं के माध्यम से धर्म का सुरक्षित भविष्य आप कैसे देखते हैं? अब देखो, पाठशाला का मतलब यही नहीं है कि 8 वर्ष के और 6 वर्ष के बच्चों को ही कुछ सिखाया जाए। पाठशाला तो ये कि इंसानियत का पाठ जहाँ पढ़ाया जाता पाठशाला होती है। और इंसानियत हो सकती है 90 वर्ष के व्यक्ति में भी ना हो सकता है 9 वर्ष के बच्चे में आ जाए। इसलिए 9 वर्ष के बच्चे को भी, और 19 वर्ष के बच्चे को भी, और 49 वर्ष के बच्चे को भी, और 90 वर्ष के व्यक्ति को भी पाठशाला आकर के धर्म, देश की संस्कृति को बचाने के लिए अपने को कुछ पढ़ना चाहिए। इसी का नाम पाठशाला है। इसलिए हम बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को, बच्चों के माता पिताओं को, दादा दादी को भी पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए कुछ बरसों से हमने बुजुर्गों के लिए
बड़े लोगों के लिए पुरुष पाठशाला, माता बहनों को महिला पाठशाला और छोटे बच्चों के लिए बाल पाठशाला के रूप में संपूर्ण मानव जाति के लिए अहिंसा, सत्य, देश और धर्म की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पाठ पढ़ाया जाता है। अंतिम प्रश्न तो नहीं है मेरा, अंतिम एक आग्रह है कि आपके माध्यम से जो सांसारिक प्राणी हैं उन्हें आप ऐसा कोई उपदेश दें जो उनके जीवन को बदलने में सक्षम हो। संसार के प्राणी को हम इतना ही बोल सकते हैं, मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। हम किसी का जीवन यदि बचा नहीं सकते तो किसी का जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जैसे हमारे प्राण होते हैं वो हम जीवन जीना चाहते हैं, वैसे संसार का छोटा सा प्राणी भी क्यों ना हो, छोटा सा मेंढक क्यों ना, चिड़िया क्यों ना है, गाय हो, जंगल के पशु हो, सब जीना चाहते हैं। इसलिए सबको जीने के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। हम भी जिएँ और सब जिएँ। महावीर स्वामी ने भी यही कहा है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव का संदेश अपने को सबको पहुँचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तुभ्यं। हमने मुनिराज से तमाम प्रश्न किए। मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न छोटे से होंगे, अदने से होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछने का साहस हमारे अंदर नहीं था। महाराज श्री का समय का वक्त भी हो रहा था और भी बहुत कुछ हम पूछते। आगे कभी फिर समय मिला तो फिर महाराज श्री से चर्चा करेंगे और आगे आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही बहुत खास वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, सादर, जय जैन।